के नेता की ओर जाना चाहता हूं, लोकेश जिंदल जी। ये बहुत गंभीर आरोप है सर, देश के लिए, देश की विदेश नीति के लिए, और इसका खुलेआम उल्लंघन हुआ है। और ये किसी और ने नहीं, अब संवैधानिक पद पर है राहुल गांधी, और संवैधानिक पद पर रहते हुए किया है जो सलाउद्दीन कह रहे हैं। राकेश जी, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि इस तरह के बेबुनियाद आरोपों को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। अगर सलाहुद्दीन जी के पास किसी भी प्रकार का तथ्य है, किसी भी प्रकार का उनके पास में सबूत है, उसके साथ में वे अपनी थ्योरी को प्रस्तुत करें। इस प्रकार की बेबुनियाद और इस तरह का आरोप जो है, ये भारतीय जनता, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय जर्नलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बांग्लादेश में किया जाता। लेकिन अगर आपके पास कोई तथ्य है, आप उसे सामने प्रस्तुत करें, फिर आप अपना आरोप सिद्ध नहीं करें। लोकेश भाई, भारतीय पत्रकारिता का ध्यान हम रख रहे हैं, आप सर भारतीय राजनीति का ध्यान रख दीजिए, वही बहुत बेहतर होगा। पत्रकारिता वाला भार हम पर छोड़ दीजिए सर, हमारे कंधे इतने मजबूत हैं कि हम उस भार को उठा लेंगे। लोकेश भाई, मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं सर, ये ना तो चीख चिल्लाहट का मसला है और ना तो किसी को गलत और सही साबित करने का मसला है। एक खबर आई और इसीलिए मैंने पहले सलाउद्दीन साहब से बातचीत की है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जब इस टॉपिक को आज के लिए तय किया जा रहा था, तो मैंने ये इंश्योर किया गेस्ट टीम से कि पहले सलाउद्दीन साहब हमारे पैनल पर मौजूद रहे, तभी आज मैं इस टॉपिक पर शो करूंगा, वरना मैं कोई और टॉपिक चुनूंगा। तो ये भी हमने इंश्योर किया पहले सलाउद्दीन साहब से बातचीत करने के बाद, उनकी ओर से कंफर्मेशन मिलने के बाद कि वो हमारे पैनल पर होंगे, तभी मैंने ये तय किया कि ये टॉपिक हम लेकर आगे बढ़ेंगे। भी आरोप के पहले उस आरोप से जुड़े सभी तथ्यों को प्रस्तुत करें, उसके बाद में लोकेश भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए आपने अगर मेरी बातचीत सुनी होगी तो आपने सलाउद्दीन साहब से सुनी होगी, तो मैंने उनसे कहा कि आप सबूत दिखाई दीजिए, क्यों इंतजार कर रहे हैं? नहीं, तो ये मैंने सवाल कर दिया, सलाउद्दीन से ये मैंने सवाल कर दिया, लेकिन मेरा सवाल लोकेश भाई उससे आगे का है। ये 2-3 दिन से ये बवाल मचा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी की टीम को कानो कान खबर नहीं होगी। तो एक राहुल गांधी का कुछ नहीं तो जो उनका सोशल मीडिया हैंडल कोई मैनेज करता होगा, वो डाल ही देता खंडन क्यों नहीं आया सर? ना तो राहुल गांधी की ओर से नहीं आया और ना ही तो कांग्रेस के किसी भी और बड़े नेता ने इस बात का खंडन किया होगा। राकेश जी, जयराम रमेश जी ने आज ही चिंता जताई है में जिस तरह से हिंसा हो रही है। नहीं, मैं मुलाकात की बात कर रहा हूं, उस पर आऊंगा तो सर, उस पर अभी मैं जाना ही नहीं चाहता हूं, उस पर आऊंगा तो उस पर भी आप घिर जाएंगे। ये मुलाकात का किसी ने खंडन किया तो मुझे कोट करिए, मैं अभी चेक कर लेता हूं। राकेश जी सुनिए, राकेश जी, आप मुझे जानते हैं, बिना तथ्यों के मैं किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं करता। हाँ, किसी प्रकार के आप तथ्य समक्ष लाएं तो इस पर चर्चा। नहीं, तो राहुल गांधी को खारिज करना चाहिए ना लोकेश जिंदल, कि मैं किसी ऐसे तारिक रहमान से नहीं मिला, मैं खालिदा जिया के बेटे से नहीं मिला, मेरी बांग्लादेश के आंदोलन को लेकर मेरी कभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। ये खारिज कर देना था, ये डिबेट ही नहीं होती। राकेश जी, आरोप लगाने से पहले तथ्य पेश करने। तो सर आप लोग भी तो आरोप लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या बीजेपी पर आरोप लगा दिए बिना तथ्य के, सुप्रीम कोर्ट से आपको बेरंग वापस लौटना पड़ा, आपने तो सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता ने माफी तक मांग ली। कोई भी पक्ष लगाए वह गलत है, और अगर कोई भी पक्ष आरोप लगाना चाहता है तो आरोप लगाने से पहले तथ्य प्रस्तुत करे। ठीक है। राधिका खेड़ा, सलाउद्दीन साहब की आपने बातें सुनी, बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एक गंभीर आरोप है और इस पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता का खंडन नहीं आया। लेकिन राहुल गांधी की विदेश में मुलाकातें सवालों के घेरे में रही हैं। देखिए, राहुल गांधी की देश विरोधी हरकतों की फहरिस्त में एक और चीज अब दायर हो गई है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक फोटो आई थी, कुछ साल पहले, राहुल गांधी की चाइनीज एनवॉय से, चाइनीज लोगों से, सरकार के लोगों से मिलने की MOU भी उन्होंने साइन किया था। तब भी इसी, आज तो खंडन नहीं आ रहा, लेकिन तब तो खंडन भी आया था। तब के कम्युनिकेशन हेड जो जयराम रमेश जी की जगह पर रणदीप सुरजेवाला जी थे, उन्होंने तुरंत आके मीडिया को कहा था कि कोई मुलाकात नहीं हुई है। फिर थोड़ी देर बाद फोटो सामने आ गई थी, फिर सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुलाकात हुई है। तो देखिए, आदतन राहुल गांधी की आदत है कि वो हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में कहीं ना कहीं उनका हाथ आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे चौधरी साहब बता रहे हैं कि मुलाकात से ना, उसके बाद एक पूरी क्रोनोलॉजी है, वो वहां पे मुलाकात होती है, उसके बाद जब शेख हसीना जी छोड़ती हैं बांग्लादेश, वहां से भागती हैं, उसके बाद से एक ट्वीट नहीं आता राहुल गांधी का।
कोई ट्वीट प्रियंका वाड्रा का नहीं आता, किसी का कोई ट्वीट नहीं आता, शांति हो जाती है। लेकिन जैसे ही नए प्रधानमंत्री ओथ लिखते हैं टेम्पररी, वैसे ही राहुल गांधी बधाई का ट्वीट दे देते हैं। हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल लंबी चुप्पी शादी हुई है। लेकिन जैसे ही नए प्रधानमंत्री आते हैं टेम्पररी, उनको बधाई देने का समय आ जाता है। तो ये जो लगातार हम देखते आ रहे हैं कि किसी ना किसी तरह भारत में अराजकता फैले, किसी ना किसी तरह नरेंद्र मोदी में कोई प्रॉब्लम आए, सरकार गिरे, तो हर बार बाहरी ताकतों का साथ देने की कोशिश करते हैं, देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते। और ये ऑन रिकॉर्ड है। चाइना वाला एग्जाम्पल हमारे सामने है, अब बांग्लादेश का एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया। नहीं, इसमें भी विवेक श्रीवास्तव जी, इसमें भी फिलिस्तीन समर्थक लोगों से मुलाकात हो जाती है, उन पर बोल देते हैं, हिंदुओं पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर तो ये सवाल बनता है कि हिंदुओं के संघार पर इसलिए खामोशी हो जाती है क्योंकि वोट बैंक का सवाल है, और वोट बैंक के खास समुदाय से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि आंदोलन पहले से पता था, क्या हो रहा है वो पहले से पता था, तो बेहतर है भाई खामोश रहो। जी, तो टाइम्स नाउ के एडिटोरियल टीम का ये लॉजिक है कि अगर हिंदुओं को मुसलमान मारते हैं किसी देश में, किसी राज्य में, तो उससे यहाँ के मुसलमान खुश होते हैं और कूद कूद करके वोट उसको देंगे। नहीं सर, ये मेरा लॉजिक नहीं है, ये मेरा लॉजिक नहीं है सर, ये सोच आप लोगों की पॉलिटिकल पार्टियों की होती होगी, हमारी एडिटोरियल टीम का कोई लॉजिक नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपको शुरुआत में इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपने सीधे व्यक्तिगत है सर। डोंट शाउट सर। मैं बिल्कुल शाउट नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट शाउटिंग मिस्टर विवेक श्रीवास्तव, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हिंदुओं के संघार पर चुप्पी क्यों है। प्लीज डोंट रेज योर वॉइस। मैं बड़े प्रेम से मैंने आपसे सीधा सवाल किया, आपने वोट बैंक पॉलिटिक्स शब्द यूज किया। हाँ। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स का मैं क्या मतलब समझूं कि राकेश जी कहना चाहते हैं कि अगर हिंदुओं को मुसलमान मारते हैं और उसकी निंदा ना की जाए तो यहाँ के मुसलमान खुश होकर के हमें वोट नहीं सर, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। वोट बैंक की पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि जो आप सेलेक्टिव खामोशी हो जाते हैं, एक मुसलमान की लिंचिंग हो जाए। नहीं सुनिए विवेक श्रीवास्तव, एक मुसलमान की अगर लिंचिंग हो जाए तो आप लोग रोना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू करते हैं, बोलना भी चाहिए, लेकिन एक हिंदू मारा जाए तो कान पर जू तक नहीं रेंगती है। फिलिस्तीन में हिंसा हुई, सुनिए सर, नहीं सर, आप सॉरी मत बोलिए, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स का सच यही है। फिलिस्तीन में अगर कुछ हो रहा है तो यहां पर बोला जाएगा, झंडे लहरा दिए जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मारे जाए तो यहां पर कोई नहीं बोलता। नहीं पता होगा। हाँ, सुन लीजिए, पहली चीज, क्या राकेश और आपकी एडिटोरियल टीम पैलेस्टीन को मुस्लिम प्रॉब्लम समझती है? नहीं, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं, मैंने सिर्फ एक उदाहरण आपको दिया है। नॉट अ मुस्लिम प्रॉब्लम। मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। नहीं जा रहे हैं ना, मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रहा हूं सर। सुन लीजिए मेरी बात, जिस पत्रकार को आपने यहाँ, सुनिए सर, प्लीज लिसन टू मी नाउ, बोलिए। जिस पत्रकार को बांग्लादेश के आपने बिठा रखा है यहाँ पे, इससे आपने सबूत नहीं लिए, इससे सबूत तो लिए नहीं आपने। दूसरा, ये व्यक्ति जो बैठे हैं सलाउद्दीन साहब, जरा मुझे आप एक बात बताइए, 12 जनवरी 1965 को आपका जन्म हुआ सिलहट में, आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज है बांग्लादेश में, आपके ऊपर चार्ज है कि आपने बांग्लादेश की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपने देश से बाहर भेजी, आपके ऊपर चार्ज है मनी फ्रॉड का, आपको 7 साल में भेजा गया 3 महीने के लिए, शायद उसके बाद फिर 4 साल। आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? और बिना सबूत के आप यहाँ पे हल्ला राहुल गांधी के खिलाफ मचा रहे हैं और टाइम्स नाउ वाले ताली बजा रहे हैं। जरा मुझे सबूत कोई देगा यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है विवेक जी। कर देंगे कि राहुल विवेक जी, आपके इस सवाल के मैं साथ हूँ, बोलिए, जवाब दीजिए सलाउद्दीन जी। मैं जवाब देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात किया और साबित कर दी कि ही इंक्लाइंड वाज जिहादिस्ट। मेरे खिलाफ जो सिडिशन नहीं, सिर्फ ब्लास्फेमी, धर्मद्रोही। क्योंकि सुनिए मेरे बात, मैंने कहा था 2003 में कि बांग्लादेश में मद्रासा में जिहादी पैदा हो रहा है और बीएनपी वालों मेरे खिलाफ ये सिडिशन ब्लास्फेमी का चार्ज लाए। आप कहा कि मेरे खिलाफ इंफॉर्मेशन स्मगलिंग करने की इंफॉर्मेशन आया, कई एलिगेशन आया, मगर आपको ये भी कि कोर्ट ने मनी फ्रॉड मेहरबानी, वन आफ्टर अनदर, आई हैव टू एड्रेस एवरीथिंग। जो एलिगेशन है इंफॉर्मेशन स्मगलिंग करने की, आपको पता नहीं, ढाका मेट्रोपॉलिटन सेशन जजेस कोर्ट इन 2003 said these such cases are shameful for a nation. This case is dismissed and जिसने ये केस दायर की उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो गया। नंबर 2, नंबर 3, मनी फ्रॉड। Putting you in jail for 7 years and 3 months, उन्होंने मुझे बात ही नहीं करते देते।
करने देते। आफ्टर पुटिंग यू इन द जेल फॉर 7 years बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग एलिगेशंस अगेंस्ट मी। आपसे मैं रिस्पेक्टफुली पूछ रहा हूं, मैं कोई नो आप सुनिए मेरे बात पहले। आई एम आस्किंग यू व्हाट इज रिटन, व्हाट इज प्रेवलेंट अबाउट यू। आई एम yes no I told you it is my duty that I am the credibility of speaking, the person who's giving the news. I am speaking against jihad, and that's why that case is filed. You don't know why this case is filed, right? Good. And you are defending those I also jihadis. speak against jihad. And why? No, you are in favor of No, jihad because absolutely not. PNP When have I Jamaat defended the PNP jihadi? no मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं सर, just now आपको you have क्वेश्चन करना proved मतलब yourself to be a jihadist. You are a jihadist because PNP Jamaat has brought that No, case I have against not you, proved whatever myself to be mentioned. anything. And आप वो Nobody is केस a को jihadi. लाके आप दिखा रहे हैं। एक मिनट मैं आता हूं बीच में। एक मिनट विवेक जी, आपने कुछ विवेक श्रीवास्तव और सलाउद्दीन साहब, एक मिनट। विवेक श्रीवास्तव, आपने कुछ बातें कही थी, उसका सिलसिलेवार तरीके से वो जवाब दे रहे थे। उनका ये सीधे तौर पर कहना है, मैं उसको समराइज कर देता हूं जितनी मुझे समझ में आया। उनका ये कहना था कि बांग्लादेश में कुछ जिहादी गुट एक्टिव हो रहे थे, उनको बीएनपी का समर्थन था, उसके खिलाफ उन्होंने बोला, इसलिए सेडिशन के चार्जेस लगे, इसलिए जो भी चार्जेस आप बात कर रहे हैं, इसलिए वो चार्जेस लगे हैं। मैं इनसे आगे बढ़ता हूं सर, ये उनका जवाब हुआ।